हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी पंजीर की रेसिपी। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस पर रख देंगे और उसको गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे और इसको धीमी आंच पर भूनेंगे। गूंद को हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और जब हम खाएंगे तो ये दांत में चिपकेगी। इसलिए इसको हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। ये देखिए, गोंद हमारा फूलकर दुगना हो गया है। इसी तरीके से हम सभी गोंद को भून लेंगे। गोंद हमारा भुन चुका है। अब हम इस बचे हुए घी में काजू बादाम और अखरोट को भून लेंगे। काजू बादाम अखरोट को हमने बचे हुए घी में डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो। ये देखिए, थोड़ी देर और हमें इन्हें भूनना है। हल्के से गोल्डन कलर के हो जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है। काजू बादाम हमारे भुन गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसी बचे हुए घी में अब हम नारियल को भून लेते हैं। ये नारियल मैंने घर पे ही कद्दूकस कर लिया था। इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं। ये देखिए, नारियल भी हमारा भुन गया है। इसको भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम मखाने भून लेते हैं। खानों को हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। मखाने को भूनते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम इन मखानों को देख लेते हैं। ये देखिए, एकदम क्रिस्प हो गए हैं, यानी कि ये मखाने अच्छे से हो गए हैं। ये देखिए, इनको भी हम थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम किशमिश को भून लेते हैं। किशमिश को हम ऐसे ही भूनेंगे और हल्का सा ही सेक देना है, ज़्यादा नहीं सेकनी है। किशमिश भी हमारी भुन गई है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें हल्का सा घी डाल के भून सकते हैं, मगर मैं ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। हम कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम सूजी भून लेंगे।
सूजी को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे। और सूजी को हम बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल्दी से सिक जाएगी और कच्ची रह जाएगी। धीमी आंच पर सेकना है। ये देखिए सूजी हमारी हल्की सी भुन गई है। अब हम इसी के साथ आटे को भी भून लेंगे। मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी आटा ले रही हूँ और दोनों को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम आटे को भी डाल देते हैं सूजी के साथ और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। इसको भी धीमी ही आंच पर भूनना है। ये देखिए आटा और सूजी हमारी काफ़ी हद तक सिक गई है। आटे और सूजी का कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर हम कुछ सीड्स हैं उनको डाल देंगे। ये सनफ्लावर सीड्स हैं और ये 2 तरीके के मेलन सीड हैं, मस्क मेलन और मेलन सीड, वाटरमेलन। अब हम इनको इसी आटे के साथ भून देंगे। इसी के साथ हम कुछ पॉपी सीड डाल देंगे, जिसको हम खसखस बोलते हैं। साथ में सौंफ भी डाल देंगे। इसको भी इसी आटे के साथ भून लेंगे। और ये मैंने सौंठ लिया है आधी चम्मच के करीब, इसको भी मिला देंगे और इसको भून लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, क्योंकि बंद करने के बाद भी ये आटा कुछ और देर सिकेगा, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म होगी। तब भी हमें आटे को बराबर चलाते रहना है। अब लास्ट स्टेज पर हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम भुने हुए ड्राई फ्रूटों को पीस लेते हैं। इनको हम दरदरा ही पीसेंगे। सबसे पहले मैं गोंद को पीस लूँगी। गोंद को पीसकर मैंने आटे में मिला दिया है। अब हम इन नट्स को पीस लेते हैं। ये देखिए बादाम काजू अखरोट भी हमारे दरदरे पीस गए हैं। इसको भी हम उसी आटे में मिला देते हैं। ये देखिए सभी ड्राई नट्स को हम इस आटे में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसी के साथ हम जो हमने नारियल भुना था और किशमिश भुने थे उसको भी डाल देते हैं। इसको भी आटे में अच्छे से मिला देते हैं। अब चलिए हम मखानों को पीस लेते हैं। मखाना भी हमारा पिस गया है। मखाने को भी हम इस पाउडर में मिला देते हैं। लास्ट में हम इसमें मीठा मिला देते हैं। मीठे में मैं शक्कर मिला रही हूँ। आप चीनी का पाउडर भी मिला सकते हैं या बूरा भी मिला सकते हैं। एक देसी खांड आती है उसको भी मिला सकते हैं और मीठा आप अपने टेस्ट अनुसार मिला सकते हैं।
पंजीरी हमारी तैयार हो गई है और ये खाने में भी टेस्टी लगती है और सर्दियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। एक तो सर्दी से बचाती है, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं और साथ में ये हड्डियों को भी मजबूत करती है। पंजीरी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है और साथ में ये हेल्दी भी है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।